हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओ जियानजू और जाओ फेंग के दरमियान फाइट हो रहा था, लेकिन जाओ फेंग जो होता है अपने ड्रैगन टेक्निक से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है धराशायी हो जाती है और उसके ऊपर लास्ट अटैक करता है जाओ फेंग और उसके काम खत्म। और वहाँ पर आ गया था उसका बाप और वो गुस्से में आ चुका था अपने बेटे की मौत की वजह से, जिसकी वजह से जाओ फेंग को बहुत सारी कूटती है। फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है और जाओ फेंग जो होता है अपने शॉट को उठाता है और उसे हमला करने के लिए चला जाता है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाओ फेंग ने जो अटैक किया था, लेकिन उसको लगा नहीं था और वो बंदा बच गया था, लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जाओ फेंग जो होता है वो अरीना में चला जाता है और ये अपने घोंसले हैंड बनाता है और उससे हमला कर देता है जाओ फेंग के ऊपर। लेकिन जाओ फेंग जो होता है उस अटैक को रोकने लगती है, लेकिन वो बंदा जो है उससे बहुत सारा पावर डाल देता है, जिसकी वजह से जाओ फेंग को रोकने में बहुत ही दिक्कत का सामना पड़ रहा होता है। इसी वजह से अरीना जो होता है वो सेटर्ड हो जाती है और वहाँ पर वारा प्रेशर की वजह से सारे के सारे बंदे जो होता है वो वहाँ पर अपने हम सामने हाथ फैल लेता है। और वहाँ पर दूसरी तरफ जाओ फेंग को दिखाया जाता है, वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है वो इंजर्ड हो चुका होता है और उस अटैक को सर्वाइव कर चुका होता है। और फिर वहाँ पर जाओ जो होता है और इस बंदे का नाम जाहू है, और फिर वहाँ पर जाहू जो होता है वो कहता है कि मेरे बेटे को तुमने मारा है, तुम्हारी आज खैर नहीं है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि तुम लोगों ने जब मेरे बाप को मारा था तब तो तुम्हारे कुछ नहीं बिगड़े थे, आज मैं वो गलती नहीं करने वाला हूँ, आज तुम्हारे के काम ख़त्म कर दूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए कहता है बे तेरी तो बे तू क्या बिगाड़ लेगा। और अचानक जाहू जो है वो बहुत ही हैरान हो जाता है, नीचे देखता है तो वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है जो उसके बेटे के पास था, लोटस टेक्निक। फिर वहाँ पर जाओ फेंग को कहता है बे तेरे पास ये टेक्निक कैसे आ गया बे। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है बे तेरे बेटे ने दिया और कौन देगा। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसी टेक्निक से अपने पावर को इंक्रीज करने लगती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसके लेवल जो है बढ़ जाती है और फिर वहाँ पर अपने शॉट को बुलाता है और फिर वहाँ पर वो ऑरा प्रेशर का रिलीज़ करता है। और फिर वहाँ पर उस जाओ हुआ जो होता है कुछ ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वहाँ पर जाओ फेंग उसके सामने आ जाती है और अपने शॉट को पॉइंट कर देती है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि आज तेरी काम ख़त्म। और फिर वहाँ पर दोनों जो होता है वो लड़ने के लिए चला जाता है और फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान ऐसे ही क्लश शुरू हो जाती है। जाओ फेंग अपने शॉट से हमला करते हैं, लेकिन वो बंदा जो होता है अपने हाथ से ही रोक लेती है। फिर वहाँ पर जाओ फेंग उसके ऊपर दोबारा से हमला करती है, लेकिन ऐसे ही वो बंदा जो होता है डॉज करते रहता है। दोनों के दरमियान ऐसे ही फाइट चल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है, आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो कैसे लाइट की तरह चमक रहा है और दोनों। और हमें दिखाया जाता है जाओ फेंग जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ रुयान जो होता है वो कहता है कि अंकल आप लोग तो जाओ फेंग की मदद करेंगे ना, तो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ फेंग को हम ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन वहाँ पर रुयान का अंकल जो होती है वो कहता है कि तुम्हारा तो अभी तक शादी भी नहीं हो, तुम यहाँ पर फिक्र क्यों कर रही हो। और वो बंदे जो होती है यहाँ पर शर्माने लगती है और कहता है कि जाओ मैं कोई बात नहीं करूँगा। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग को दिखाया जाता है, जाओ फेंग जो होता है उस बंदे को नीचे पटक देता है, फिर वहाँ पर दूसरी तरफ कूटना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होते हैं उस बंदे को अब कूट रहा होता है, उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है अपने शॉट से हमला करते हैं, लेकिन वो रोकते हुए कहता है कि एल्डर हमारी मदद करो। और फिर वहाँ पर आ जाता है वही दोनों टकले एल्डर और हमला कर देता है जाओ फेंग के ऊपर, कमीने हैं दोनों। और जाओ फेंग अकेला, यहाँ पर तीन तीन बंदे खड़े हुए हैं जाओ फेंग के सामने। और फिर वहाँ पर जाओ हुआ कहता है कि आज मैं तेरे सामने तेरे फैमिली को लोगों को मैं मार डालूंगा। और दोनों सब जो होता है डर जाता है, जाओ फेंग भी डर जाता है, लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग गुस्से में आ जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहने लगती है कि आज तेरे सामने तेरे फैमिली को मैं मार डालूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है जाने लगता है, कहता है कि इसकी काम खत्म कर दो। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो टकला एल्डर जो है यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों कमीने साले। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है वो जाओ फेंग के ऊपर हमला कर देती है, जाओ फेंग उन दोनों को रोक रहा होता है। फिर दूसरी तरफ मिंग हुई जो होती है वो कहता है, और फिर वहाँ पर मिंग हुई कहने लगती है कि यहाँ पर ये दोनों एल्डर मुझे यहाँ पर फोर्सफुली लेकर आए जाओ जियानजू के साथ शादी करवाने के लिए, और वो मेरे साथ शादी करवाने के साथ मुझे सरपेंट की तरह ट्रीट करना चाहता था। और इन दोनों का भी दोस्त नहीं है, इन दोनों को भी वहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ जाओ हुआ जो होता है वो जाओ फेंग की फैमिली की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने घोंसले को निकालता है और उन सबको पकड़ लेती है, जाओ फेंग के दादाजी को भी। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है हंसते हुए कहता है कि आज तुम्हारी मैं काम खत्म कर दूंगा, तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा मारा गया। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ जाओ फेंग को दिखाया जाता
होता है जो गुस्से में आ चुका होता है। इसी वजह से एक एल्डर को गुस्सा लगाता है और वो बंदा पीछे जगह पटक जाता है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर रोयान आकर कहता है कि बुढ़े शर्म नहीं आता है तेरे को, यहाँ पर जाओफेंग अकेला है, तुम दोनों तीनों मिलकर यहाँ पर जाओफेंग को कूट नहीं पा रहे हो। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ रेड वाला हेयर वाला बंदा जो होता है उठने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सफ़ेद वाला बंदा जो होता है वो रोक लेता है। फिर वहाँ पर दूसरी तरफ जाओ हुआ को दिखाया जाता है और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि आज देख जाओफेंग, तेरी फैमिली को मैं मार डालूंगा कैसे। और दो बंदे को वहाँ पर अपने पावर को सोख कर उन दोनों को मार डालता है, जिसकी वजह से सब लोग जो होता है वहाँ पर घबरा जाती है और कहता है कि खून यहाँ पर खून कर दिया गया है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वह ऐसे भागने लगती है और फिर जाओफेंग जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर वो टकला एडलर आकर जाओफेंग को पीछे पटक देता है एक मुक्के में। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो इंजर्ड हो चुका होता है और उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो उसके ऊपर फिर से एक हमला कर देता है, लेकिन जाओफेंग जो होता है वो अपनी शॉट के अटैक से उसको रोक लेता है। और दूसरी तरफ जाओफेंग के दादाजी कहता है कि जाओ हुआ तू जो कर रहा है यहाँ पर सही नहीं कर रहा है, तेरी तो एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से मौत होगी, तेरी तो बहुत ही कष्टदायक मौत होगी। और बंदा कहता है कि अबे मेरे को मारने वाला अभी तक पैदा ना हुआ, अबे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है ये सब कहते हुए वहाँ पर हंस रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ जो होता है हमें दिखाया जाता है जाओफेंग को। जाओफेंग जो होता है वो अटैक को सर्वाइव कर चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाओफेंग जो होता है पीछे पटक जाती है और अपने शॉट से रोक लेती है अपने आप को। और उसके पूरे के पूरे पावर जो होता है वो एग्जॉस्ट होने की वजह से वो बंदा जो होता है वो हार्ट भी नहीं पा रहा होता है। दोनों टकले एल्डर जो होता है वो सामने आ जाती है और जाओफेंग के पास इतना भी ताकत नहीं होता है कि वो जाके फाइट करे, लेकिन वहाँ पर आ जाता है दोनों लड़कियाँ। और फिर वहाँ पर वो लड़कियाँ आने की वजह से वहाँ पर वो टकला एल्डर कहता है कि मिंग हुई तुम ये क्या कर रहा हो, हमारे सामने यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हो। और वो बंदी जो होते है कुछ नहीं कह पा रहा होता है, इसी वजह से वहाँ पर आ चुका होता है फर्स्ट एल्डर। वहाँ पर रुयान के अंकल कहता है कि तुम दोनों की तो मैं टकला बिगाड़ दूँ, और तुम अगर जाओफेंग को कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो हमारे दुश्मन कहलाए जाओगे। और दूसरी तरफ जाओफेंग जो होता है वो इंजर्ड होने की वजह से वो दोनों लड़कियां जो होता है उसको सहारा देता है। और फिर वहाँ पर रुयान के अंकल जो होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो लड़ने के लिए आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, हार मान जाओ वरना तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। और दो टकलो जो होता है एक दूसरे को देखता है कहता है कि चलो देखते हैं कौन पावरफुल है। और दोनों जो होता है लड़ाई के पोज में आ जाती है और फिर वहाँ पर हमला करने के लिए चला जाती है। फिर वहाँ पर फर्स्ट एल्डर और रुयान के अंकल भी फाइट करने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू।